के लिए सीएम धामी ने बजट पेश कर दिया है। सीएम धामी ने सत्र के एक दिन पहले 1,11,703 करोड़ का ये बजट पेश किया है और ये बजट पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। अटल आयुष्मान के लिए 600 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। आज के बजट में महिला शक्ति को धामी ने स्वागत किया है और युवाओं के लिए रोजगार और कौशल पर जोर दिया गया है। उत्तराखंड के लिए बजट पेश हो गया है और सीएम धामी ने ये बजट पेश किया और 1,11,000 करोड़ का ये बजट है जो पेश किया गया है। महिला शक्ति को धामी सरकार की बड़ी सौगात मानी जा रही है क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार और कौशल पर जोर दिया गया है। इसके अलावा अटल आयुष्मान के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। आवास योजना के लिए 298 करोड़ का बजट, सक्षम आंगनबाड़ी के लिए 598 करोड़ और एप्पल मिशन के लिए विशेष योजना, मानसखंड और केदारनाथ के मंदिरों का विकास भी हो, इस पर भी जोर दिया गया है। वहीं पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है इस बार का बजट। बाघ गुलदार के हमले में मृतक के परिवार को 10 लाख मिलेंगे। तो आज ये बजट पेश हो गया है और उत्तराखंड का ये बजट पेश किया गया है। नई योजनाएं भी धरातल पर उतरें, नई योजनाओं की शुरुआत भी हो और जो योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं पूरी भी हों। सीमांत क्षेत्रों का विकास हो, गांवों का विकास हो, हमारे कस्बों का विकास हो, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचें, सहायताएं पहुंचें, छात्रों का अच्छा कौशल हो, नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलें, मातृशक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले, किसानों को, अन्नदाताओं को विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायता मिले। तो इस निमित्त ये बजट बनाया गया है। गरीब वर्गों का भी ध्यान किया गया है और हर क्षेत्र की तरक्की हो, इसमें प्रावधान। सर, मानस से लेकर केदार, संतुलन, ये तीन हमने ऐसे शब्द देखे जिस पर आधारित है ये पूरा बजट। और आपने बहुत विस्तार से बताया कि राज्य के विकास के लिए, महिलाओं से लेकर युवाओं के लिए इस बजट में काफ़ी कुछ है। निश्चित रूप से देखिए, मानस और केदार दोनों ही हमारे राज्य के बहुत केदारखंड, मानसखंड दो हमारी देवभूमि की आत्मा है। तो इस बजट में उसको सम्मानित किया गया है कि उसके अंतर्गत आने वाले सभी तत्व जो है समाहित होकर राज्य के विकास को गति दें। सर, आखिरी सवाल, विपक्ष कह रहा है आंकड़ों की बाजीगरी है इस बजट में, ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत तारीफ करें। देखिए, विपक्ष सकारात्मक रूप से देखेगा तो उसको बहुत कुछ दिखाई देगा। हमने पक्ष विपक्ष सोचकर ये बजट प्रस्तुत नहीं किया है, हमने राज्य के विकास को ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये बजट ऐतिहासिक है और इस बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं के लिए और तमाम जो बेरोजगार हैं, पलायन का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, कनेक्टिविटी का मुद्दा हो, सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है और राज्य के लिए एक बेहतर बजट है। तो देखिए, सुरेंद्र रसील हमारे सहयोगी बता रहे थे, एक्सक्लूसिव बातचीत की है सीएम धामी ने बजट के बाद। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। सीधे रुक कर लेते हैं, सुरेंद्र लगातार वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी। सुरेंद्र, साफ तौर से कह रहे हैं सीएम धामी की विपक्ष चाहे कुछ भी करे लेकिन पूरा विकास हो सके, सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है और इसी आधार पर यह बजट आया है आज का। देखिए, बिल्कुल सदन में बजट पेश करने के बाद अभी मुख्यमंत्री से मैंने जब सवाल किए थे तो मुख्यमंत्री ने कहा ये बजट समावेशी है, संतुलित बजट है, पूरे प्रदेश के लिए है, ज्ञान पे आधारित है, यानी गरीब हों, युवा हों, अन्नदाता हों या महिलाएं हों, उन सब पर ये फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं हैं जिनका बजट बढ़ाया गया या फिर नई योजनाओं को शुरू किया गया है। ग्राम्य विकास के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज योजना है जिसमें केंद्र की ओर से गाँव के विकास के लिए बड़ा पैसा आता है, उस पर पूरा फोकस राज्य सरकार ने किया है। रेल कनेक्टिविटी से लेकर सड़क कनेक्टिविटी और इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी पर फोकस दिया गया है। उत्तराखंड के जो तमाम संसाधन है, चाहे पर्यटन हो जो रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है, खनन हो या फिर इसके अलावा आबकारी हो, इन तमाम जगह पर मुख्यमंत्री का कहना है कि पारदर्शी व्यवस्था की गई है जिसकी वजह से राजस्व प्राप्तियां ज़्यादा हुई हैं। और जो 1,11,000 करोड़ का बजट है ये राज्य के विकास को बड़ी गति देगा। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, जब राज्य की स्थापना हुई तो करीब 4600 करोड़ रुपए का बजट था, आज 1.25 लाख करोड़ के करीब ये बजट पहुँच रहा है। एक सवाल हमने ये भी किया था मुख्यमंत्री से कि
विपक्ष तो इसे आंकड़ों की बाजीगरी कह रहा है। उनका ये कहना है कि विपक्ष अगर कोई सलाह देता है और सकारात्मक सलाह देता है तो उसको माना जाएगा, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए या सरकार के बजट को सिर्फ इसलिए गलत कह देना क्योंकि वो विपक्ष में है, ये ठीक नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और बहुत सारी योजनाएं इसमें ऐसी हैं जो राज्य की विकास योजनाओं को गति देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी योजनाएं इस तरह की भी हैं जो पहाड़ को मजबूत भी करेंगी, पलायन को रोकेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों क्षेत्रों में इस बार बजट पर खासा फोकस किया गया है। ये कहीं ना कहीं सरकार ने बताने की कोशिश की है कि इस बजट से राज्य में इन दोनों सेक्टर्स में बड़ी प्रगति होगी। और जाहिर सी बात है सुरेंद्र, क्योंकि अब चुनाव है और चुनाव से पहले सबसे ज्यादा जो वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो मेडिकल के क्षेत्र में ही करना पड़ता है, शिक्षा के क्षेत्र में करना पड़ता है। और यही वजह रही कि इस बार बजट पे भी वो दिख भी रहा है। देखिए, बिल्कुल ये चुनावी साल है और ऐसे में विपक्ष भी किसी भी तरीके से किसी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहता है। जब बजट पेश हो रहा था तो विपक्ष भले ही सदन के अंदर मौजूद था, लेकिन कल जब सत्र की शुरुआत होगी, कल जब प्रश्नकाल होगा, कल जब विपक्ष तमाम मुद्दों को सदन में उठाएगा तो वहां से जरूर विपक्ष के तल्ख तेवर दिखेंगे। आज भले ही सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन जरूर किया गया है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में भले ही विरोध हुआ हो, लेकिन कल से आपको वो सदन की तपिश जो है वो कल से नजर आएगी जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष उठा रहा है। रही बात चुनावी साल की, तो सरकार ये चाहती है इस चुनावी साल में जनता तक ये मैसेज जाए कि तमाम योजनाओं को लेकर जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं वो हो या पुरानी योजनाएं जो चल रही हैं उसमें किसी भी तरीके से बजट की कमी नहीं आएगी। जहां पर बजट कम है उनको बजट को बढ़ाया जाएगा। वहीं विपक्ष की ये कोशिश है, क्योंकि कल विपक्ष सदन के बाहर भी आपको प्रदर्शन करता हुआ दिखेगा। कल विपक्ष का कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन विधानसभा परिसर के बाहर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, सदन के भीतर तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आपको इन तमाम सवालों को उठाते हुए दिखेंगे। तो चुनावी साल है और ऐसे में ये बजट सत्र हंगामेदार होगा, जिसकी आज से ही शुरुआत दिख चुकी है। और कल सदन में आपको ज्यादा विपक्ष आक्रामक नजर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल विपक्ष और भी आक्रामक नजर आ सकता है। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये आंकड़ों का खेल है, आज के बजट पे ऐसा कुछ है नहीं। तो